हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। क्या है कि यहाँ पे ब्रिक्स 2026 का जो है लोगो जो है आ गया कि एस जयशंकर जो कि यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ पे ब्रिक्स का जो है 2026 का लोगो आ गया। इसके रिलेटेड जो है जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। बोल रहा है ब्रिक्स 2026 भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट, थीम और लोगो जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, ये जो है लोगो है। ठीक है, ब्रिक्स इंडिया 2020। और विदेश मंत्री ने इसमें 4 संकल्प भी रखे हैं, तो ये रहे विदेश मंत्री। इनके 4 संकल्प के बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहला क्या है, भारत ने ब्रिक्स 2026 आयोजन की कमान संभाली। मंगलवार को ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट थी और लोगो लॉन्च किए गए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, ठीक है, मुझे आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के लिए लोगों की थीम और वेबसाइट का औपचारिक अनावरण कर रहे हैं। जिस तरह से त्योहार, आशा और सद्भावना का संदेश देते हैं, उसी तरह भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता भी बड़े वैश्विक कल्याण के लिए संगठनों में शामिल देशों की क्षमता को एक समान लाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता के समय ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 साल पूरे करेगा। ये उभरते बाजारों, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में लगातार विकसित हुआ है। पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स ने अपने एजेंडा और सदस्यता का विस्तार किया, बदलती वैश्विक वास्तविकता और प्रतिक्रिया देते हुए लोगों पर केंद्रित विकास, संवाद को बढ़ावा देने और व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित। उन्होंने चुनौतियों की बात करते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, जटिल आर्थिक परिदृश्य, जलवायु संबंधी जोखिम, तकनीकी बदलाव और लगातार विकास में अंतर दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर। और एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण लंच बना हुआ है जो कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास को विभिन्न चरणों में ध्यान रखते हुए संवाद और सहयोग का व्यवहारिक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है, जो कि देखा जाए तो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। और ब्रिक्स 2026 में इसका लोगो काफी जल्दी आने के पीछे क्या है कि काम भी काफी बढ़िया तरीके से हो। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर मानवता प्रथम, जन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी अध्यक्षता रहा है। हमारी अध्यक्षता का विषय है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच साझा चुनौतियों का संतुलन और समावेशी तरीके से समाधान करने में मदद कर सकता है। यह विषय सभी के लाभ के लिए है, मजबूत करने के लिए और नवाचार को बढ़ाने के लिए। एस जयशंकर ने ब्रिक्स के लोगों के बारे में कहा कि यह परंपरा और आधुनिकता के तत्वों को जोड़ता है और इसमें विविधता, एकता और साझा देश की मजबूती भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट भारत की अध्यक्षता के दौरान एक साझा मंच के रूप में काम करेगी और आगे भी जो है इनसे बहुत सारे बेनिफिट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रिक्स होता क्या है, तो पिछले इसके पीछे जो है हमने वीडियो जो है ब्रिक्स के बारे में अपलोड किया था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को एक ऐसे सुधारित बहुत पक्ष के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो समकालीन वास्तविक को दर्शाती है। जयशंकर ने कहा कि लोगों के बीच आदान प्रदान, इसके साथ ही ब्रिक्स और खासकर हमारी अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बना रहेगा। महिलाओं को संस्कृति, खेल, पर्यटन, शैक्षणिक बातचीत पर लगातार जोर दिया जाएगा। वहीं आपसी समान, संप्रभु, समानता और समिति के सिद्धांतों से निर्देशित होकर भारत अपनी अध्यक्षता को समावेशी, व्यवहारिक लोगों पर केंद्रित और परिणाम उन्मुख बनाने की जो है, तो ये जो है करेंट अपडेट्स है। ठीक है, लोगो आपको बताएं 2026 का लोगो क्या रहने वाला है। तो 2026 का जो है लोगो जो है ये रहने वाला है। ठीक है, ब्रिक्स इंडिया, लोटस का जो है फ्लावर है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ब्रिक्स इंडिया 2026 लॉन्च ऑफ ब्रिक्स लोगो देम, और इसके वेबसाइट भी जो है आ गया। ठीक है, बाई एस जैसा। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है वाकई काफी बढ़िया लगा।